नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम पर आधारित जो करनी और घात वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 वीडियो नंबर सिस्टम के ही सीरीज पे बनाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में मैं आपको घातांक और करनी के बारे में चर्चा करूंगा। घातांक, अगर इसकी शुरुआत करें तो घातांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो एक पावर, इसका अर्थ होता है कि अगर किसी भी संख्या का हम लोग गुणा करें, जैसे कि 7 का गुणा हम लोग 2 बार करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 के घात में 2। तो ये जो घात होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है घात। अब इसका अर्थ ये रहता है कि 7 का गुणा 2 बार। इसी तरह अगर हम लोग 10 का गुणा 3 बार करें तो क्या लिख सकते हैं? इसमें 3 बार गुणा होने के कारण इसको हम लोग 10 के घात में 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग 5 बार गुणा करें, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको अगर लिखें तो 3 के घात में 5 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग n बार किसी चीज का गुणा करते हैं तो उसको x के पावर में n अर्थात उस संख्या के घात में n लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो हमेशा जानते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग घातांक या घात के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि ये जो 8 प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी सबसे मेन होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला प्रॉपर्टी ये रहता है a के पावर m गुणा a के पावर n हो, तब अगर बेस इक्वल है तब क्या होता है कि ये जो घात रहता है गुणा के कारण यहाँ पे जुड़ जाता है। उसी तरह अगर इसी के विपरीत में यहाँ पे भाग दिया है तो a के पावर m भागित a के पावर n अर्थात a के पावर m बटे a के पावर n हो जाता है, जिससे ये m और n का ऋण हो जाता है। इसमें m में n को घटा दिया जाता है, ऊपर वाले घात में n, नीचे वाले घात को घटाते हैं। इसके बाद अगर a के पावर m इसके पूरे के पावर में n लगा रहता है तो इसका मतलब ये रहता है कि ये a के पावर m गुणा n हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग चौथे नियम के बारे में पढ़ें तो चौथे नियम में क्या बोल रहा है कि a गुणा b गुणा c गुणा ऐसे करते करते n बार तक अगर किसी संख्या का गुणा है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे करके कोई भी संख्याओं का गुणा है, बहुत सारी संख्याओं का, तब अगर उनके घात में सामूहिक रूप से m लगा है तब क्या होता है, ये m जो है वो अब सभी संख्याओं के घात में बढ़ जाता है। जैसे a पावर m गुणा b के पावर m गुणा c के पावर m ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार अगर ये पांचवा नियम को देखें तो इसमें क्या बोलता है कि अगर a के पावर में m लगा है जो पॉजिटिव है, उसको अगर हम लोग नीचे उतारे अर्थात बटे में ले आए तो बटे में क्या होगा कि इसका जो घात है वो नेगेटिव हो जाता है। या फिर अगर घात नेगेटिव है उसको अगर बटे में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे a पावर माइनस m है वो इधर आके 1 के बटे में a पावर m हो जाता है। इसी तरह अगर छठवां नियम को देखें तो छठवां नियम में क्या है कि a के पावर अगर 0 लगा है तो उसका मान 1 होता है। इसी तरह अगर किसी भी संख्या के घात में हम लोग घात में शून्य लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। अब अगर ये सातवां नियम को देखें तो a बाई बी इसके पावर में m लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो घात है वो आपस में बढ़ जाएगा। a के पावर में भी m लग जाएगा और a के पावर यहाँ पे b आएगा, b के पावर में m लग जाएगा। ठीक। अब इसी तरह ये आठवें नियम में क्या बोलता है कि a के पावर m बराबर b है, अगर तो ये जो m है अगर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करें तो क्या होगा कि 1 के बटे में लग जाता है, अर्थात b के घात में 1 के बटे में m लग जाएगा। या फिर अगर इधर a के पावर में 1 के बटे में m है, इधर अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो b के पावर में m लग जाता है। अर्थात अगर जो घात है उसका ट्रांसफर करते हैं तो 1 के बटे में चल देगा या फिर बटे से ऊपर आ जाता है। इस तरह ये जो घातांक के प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उनको देख लेते हैं। अगर इनका उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण में क्या आएगा कि अगर पहले वाले को उदाहरण देखें तो जैसे मान लो 2 के पावर में 3 गुणा 2 के पावर में 4 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 3 धन 4 हो जाएगा, तो ये 2 के पावर 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे का उदाहरण देखें तो दूसरे के उदाहरण में क्या आएगा कि 3 के घात में अगर 5 लगा है, भागित लगा दे 3 के घात में 2, तो इसको 3 के घात में 5 बटे 3 के घात में 2 अर्थात 3 के घात में 5 ऋण 2 बराबर 3 के घात में 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर तीसरा उदाहरण देखें तो तीसरे उदाहरण में क्या है कि 3 के घात में 2 और इसके घात में 5 लगा दे, तो इसका मतलब यह रहता है कि 3 के घात में 2 गुणा 5 बराबर 3 के घात में 10। अब इसके बाद चौथा उदाहरण अगर देखें तो चौथे उदाहरण में क्या था कि 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे करके माना कि 5 गुणा 6 गुणा 7 ऐसे है, और इसके घात में हम लोग 5 को लगा दें तो इसका मान क्या होगा, 2 के घात में 5 गुणा 3 के घात में 5 गुणा 4 के घात में 5 गुणा 5 के घात में 5 गुणा 6 के घात में 5 गुणा 7 के घात में 5
ऐसे सभी के घात में आपस में बढ़ जाएगा। अब अगर हम लोग पांचवा उदाहरण के लिए देखें तो पांचवा उदाहरण में क्या लेंगे, अगर 2/3 और इसके घात में हम लोग 5 को लगा दें तो इसका मतलब ये रहेगा कि 2 की घात 5/3 के घात 5 होगा। अब अगर और उदाहरण देखें तो और उदाहरण में क्या क्या हमने पढ़ा है कि अगर माना कि 3 के घात में 2 लगा है तो इसका मतलब ये रहेगा कि 1/3 लगा दे तो यहाँ पे -2 हो जाता है। ठीक, इसी तरह अगर 3 के घात में -2 लगा है तो इसको हम लोग 1/3 के घात 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अगर सातवां उदाहरण देखें तो सातवें उदाहरण में हमने क्या देखा था कि अगर माना 10 के घात में शून्य लगा दें तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर हम लोग 256 के घात में शून्य लगा दें तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अर्थात किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य लगा रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसी तरह अगर आठवां के लिए उदाहरण देखें तो आठवां में क्या है कि अगर 4 के घात में 2 बराबर 16 है तो इसका मतलब ये रहेगा कि 4 बराबर 16 के घात में 1/2। ठीक, इसी तरह या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि 36 के घात में 1/2 बराबर 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 36 बराबर 6 के घात में 2, ये लिख सकते हैं। इन नियमों के संबंधित हमने कुछ उदाहरण तो देख लिए। अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनको देखते हैं। जैसे 2 a के घात 2 b के घात 2 और c के घात 2 ये हुआ, और इसके बाद इसके गुणा में 4 a के घात 3 b के घात 4 और c के घात 2, इसका मान क्या होगा, ऐसे करके पूछा है। तब इसके मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो बेस रहता है उसको देखेंगे, जिसका इसका बेस समान है उसके घात को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा लगा है। अगर भाग लगा रहता तो घटाते, तो यहाँ पे गुणा है इसलिए जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 लिख दिए। अब इसके बाद ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2 के घात 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 के घात 2 यहाँ पे बेस में 2 है और यहाँ पे बेस में क्या है, 2 है। इसका अर्थ ये है कि 2 के घात 1 है। तो इसको क्या करेंगे, 2 के घात 1 ये वाले 2 के लिए, और इसके धन में लग जाएगा ये 2 के घात 2 का 2। ठीक, अब इसके बाद इसमें ये a में क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2, और इसके बाद गुणा के कारण ये धन हो जाएगा, और यहाँ पे a के घात में क्या है 3, तो ये 3 लग जाएगा। उसी तरह ये अगर हम लोग b के लिए देखें तो b के लिए क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2, और इसमें गुणा के कारण धन लगेगा, यहाँ पे 4 है तो 4। इसके बाद c के घात में देखें तो ये 2 है तो 2, और यहाँ पे धन लगा के ये वाला 2 को यहाँ पे उतारेंगे तो 2। अब इसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो 2 के घात में 3, a के घात में 5 और b के घात में 6 और c के घात में 4, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 12 a के घात में 3 b के घात में 2 और c के घात में 3, इसके भागित में दिया है कि 4 a के घात में 4 b के घात में 2 और c के घात में 5। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे कि 12 a के घात में 3 b के घात में 2 और c के घात में 3, ये भागित है, इस कारण से इसको बटे ले लेंगे, और ये 4 a के घात में 4 b के घात में 2 और c के घात में 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 12 ये 4 और ये 12 आपस में कट जाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 आ गया। इसके बाद ये भाग है, इस कारण से 3 में 4 घट जाएगा, तो क्या होगा a के पावर में 3 माइनस 4, b के पावर में क्या होगा 2 ऋण 2, और ये c के पावर में 3 ऋण 5, तो 3 ऋण 5 ये हुआ। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 3 a के घात में कितना आएगा, -1 आएगा। इसके बाद b के घात में क्या आएगा 0 और c के घात में -2 आएगा। तब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 3 b के घात 0, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। तो 1 का गुणा 3 के साथ करें तो 3 ही आएगा, और इसके बटे में ये घात में क्या है माइनस है, तो माइनस घात वाले का क्या होता है कि 1 के बटे में आ जाता है और उसके बाद वही वाला घात लग जाता है। तो a के घात में 1 और c के घात में 2 लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 3 के बटे में ac², ये आपका आंसर होगा। अब अगर ये वाले क्वेश्चन को देखें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि ये जो 216 दिया है उसको हम लोग 2 और 3 के गुणज में तोड़ सकते हैं। कैसे में, तो 1 के बटे में अगर हम लोग 8 गुणा 27 करें तो ये क्या हो जाएगा 216 आएगा। अब इसके घात में क्या लगा देंगे हम लोग -2/3 लगा देंगे, और ये भागित का चिन्ह, और इसके बाद इसको अगर तोड़े तो ये 3 × 9 = 27, अर्थात 3 के घात 3 और इसके घात में -4/3 ये लग जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 1 के बटे में 2 के घात 3 गुणा 3 के घात 3 ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऊपर लेके जाते हैं तो इसका घात क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये ऋण और ये ऋण, तो 2 के घात ऋण 3 और 3 के घात ऋण 3 ऐसे हो जाएगा ये। और इसके घात में क्या लगा है यहाँ पे -2/3, और इसके बाद भागित का चिन्ह। फिर इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाए तो 3 के घात ऋण 3
और इसके घात में -4/3 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ये अगर घात को तोड़े, जैसा कि a पावर m और b पावर m है और इसके पूरे घात में अगर n लगा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर में m गुणा n और ये गुणा में रहेगा b पावर m गुणा n। इस टाइप से लिख सकते हैं। ये वाला कौन सा फॉर्मूला था, a पावर m होल पावर n, ऐसे वाला जो फॉर्मूला था वो वाला लगा है सेम। तो वैसे इसके अगर गुणा में करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, -2 का गुणा अगर 3 के साथ करें तो ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कट जाएंगे। तो इसको अगर लिखने का तरीका देखें तो क्या हो जाएगा, 2 के घात में -3 गुणा -2/3 ये हो जाएगा। और इसके बाद इसके गुणा में रहेगा 3, इसके घात में -3 गुणा -2 और बटे में 3, ये आपका इसका मान हो जाएगा। और इसी तरह ये भागित है तो भागित को हम लोग बटे में लिख सकते हैं और बटे में 3 के घात -3 और इसके गुणा में क्या लग जाएगा, -4/3 ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये ऋण और ऋण का मान जो होएगा वो गुणा के कारण धन हो जाएगा और उसके बाद 3 और 3 को कटा देते हैं। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कटा, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 आपस में कट गए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका, 2 के घात में 2 आ रहा है और यहाँ पे गुणा में 3 के घात में 2 आ रहा है और इसके बाद 3 के घात में 4 आया। तो इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 और 3 बेस इक्वल है तो क्या करेंगे, घात को हटा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 2 गुणा 3 के घात में 2 ऋण 4 अर्थात 2 के घात में 2 और गुणा 3 के घात में ऋण 2। इसका मतलब यह है कि 2 के घात में 2 बटे 3 के घात में 2 अर्थात 4/9 ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, xy पावर में a - b गुणा xy पावर में b - c और गुणा xy पावर में c - a। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है a इंटू बी होल पावर m ये वाले फॉर्मूला में है तो इसको हम लोग a पावर m और b पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x पावर a - b और y पावर a - b हो जाएगा। इसी तरह अगर गुणा में करें तो x पावर क्या होगा, x पावर b - c और y पावर b - c हो जाएगा। अब इसके बाद अगर गुणा में x पावर c - a और y पावर c - a कर देते हैं, अब इसके बाद क्या होगा कि ये सभी चीजें गुणा में है तो गुणा में करने के कारण अगर बेस जो इक्वल है उसको जोड़ देते हैं घात को तो क्या होगा, x पावर a - b हुआ, इसके बाद प्लस चिन्ह लगेगा, b - c हुआ ये वाला और उसके बाद c - a होगा तो c - a और इसके गुणा में क्या होगा, y लग जाएगा और y के पावर में a - b, b - c और c - a आपस में जुड़ जाएंगे तो a - b प्लस b - c प्लस c - a ये होगा आपका आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो b है -b प्लस b से कटा, -c प्लस b से c से कटा और -a प्लस a से कटा, -a ये वाले से कटेगा, ये -b प्लस b से कटेगा और c से कटेगा। तो यहाँ पे क्या आया, x पावर 0 आ गया और गुणा में y पावर 0 आ गया। तब इसका मान हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 अर्थात 1। तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन कराया है उससे आपका बेस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग करनी के बारे में पढ़ें तो करनी क्या है कि उसको इंग्लिश में सर्ट्स बोलते हैं। सर्ट्स को हम लोग अगर सामान्य भाषा में बोलें तो रूट बोला जाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट ऐसे टाइप से। और इसका जो चिन्ह होता है वो इस टाइप से होता है, किसी भी संख्या के अगर करनी लगा है और यहाँ पे कोई अंक दिया है तो ये क्या कहलाता है, ये उसका करनी का घात कहलाता है। अर्थात अगर हम लोग ये वाला संख्या को देखें तो जैसे कि कोई उदाहरण ले लेते हैं, अंडर रूट में 7 और ये आ गया आपका 3, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 जो है वो आपका कर्णीगत संख्या है, ये कर्णी घात है और ये आपका कर्णी का चिन्ह है, ठीक। तो इसका अगर हम लोग सामान्य रूप देखें तो ये जो घात रहता है ना वो आपका इसके घात के बटे में लगता है। जैसे कि ये 7 है, इसके बटे में 3 लग जाएगा। तो ये इसका सामान्य अर्थ होता है कि कर्णी का जो मान रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो रहता है कि अगर कर्णी है तो किसी भी संख्या के घात में अगर कर्णी ऐसे दे दिया है तो क्या होता है कि यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका अर्थ रहता है कि 2 है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो 64 का अगर बस ऐसे लिख दिया है तो हमेशा क्या होता है, इसके घात में 1 रहता है और इसके बटे में 1 रहता है, ये हम जानते हैं। वैसे ही ये करनी के केस में आता है, तो अगर करनी में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब रहता है कि 2 है,
ठीक, अब अगर इसका हम लोग मान देखें तो ये 64 है, उसके घात में 1 के बटे में 2 लग जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 और इसके घात में 2 लिख सकते हैं और इसके बाद 1 के बटे में 2, तो ये क्या होगा 8 और ये a पावर m होल पावर n, ये वाला सूत्र लग गया। तो इसका क्या होगा 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये 2 और ये 2 आपस में कटा, तो इसका मान क्या आ जाता है 8 के घात में 1, इसका अर्थ क्या है 8। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब इसी प्रकार अगर 3 के लिए देखें तो माना 27 है और 27 के अंडर रूट में यहाँ पे 3 दिए हैं, तब इसका मतलब क्या है कि 27 और इसके घात में 1/3 ये हुआ। तो इसको 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 9 = 27, अर्थात 3 के घात 3 और इसके घात में 1/3। इसका अर्थ क्या है 3 गुणा 1/3, तो ये 3 और ये 3 आपस में कटेगा, इसका मान क्या आएगा 3 के घात 1 = 3। तो ये आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो जैसे हमने घातांक के लिए पढ़ा था वैसे ही प्रॉपर्टी इसकी भी है। अगर करणियों के बारे में पढ़ें तो करणी के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार ये होता है कि वर्गमूल, अर्थात स्क्वायर रूट बोला जाता है इसको। तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि एक ऐसा चिन्ह रहेगा जिसमें यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मान क्या होता है 2 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या 16 दी हुई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या दी होती है उन्हीं की जोड़ी बनाते हैं। तो अगर अंडर रूट के अंदर 16 को हम लोग 4 गुणा 4 में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 4 की 2 जोड़ी बनानी है, 2 की जोड़ी बनानी है, अर्थात ये जो 2 की जोड़ी बनी 1 और 2 संख्याओं की, उसको बाहर निकालेंगे तो ये जो 4 है वो करणी के बाहर आ जाएगा। इस कारण से ये क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह अगर हम लोग ये घनमूल के लिए देखें तो घनमूल में क्या होता है कि 3 रहता है, तो 3 के लिए 3 की जोड़ी बनानी है, अर्थात 27 के लिए अगर उदाहरण देखें तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 3 बार का है, तो इसमें 3 बार के लिए 3 को निकाल लेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। उसी तरह अगर हम लोग चतुर्थ मूल के लिए देखें तो ये क्या होगा 625 का अगर उदाहरण देखें तो 5 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो ये 625 आता है। तो ये चतुर्थ मूल में अगर 4 बार 5 की जोड़ी बन जाती है तो एक 5 बाहर आएगा। उसी तरह अगर nth मूल के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा x पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर nवां मूल वाला करणी है तो इसके लिए n बार अगर गुणा होता है तो ये क्या होगा x बाहर आएगा। तो इसका अगर हम लोग सामान्य नियम देखें तो वो सामान्य नियम क्या था कि हम लोग जानते हैं अगर किसी भी अंडर रूट वाले संख्या में a में अगर कोई अंडर रूट का घात n लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है a पावर 1/n होता है। वैसे ही अगर x पावर n है तो x पावर n में अगर हम लोग 1/n का गुणा कर दे, इसका n का घात को अगर उधर करते हैं तो 1/n हो जाएगा, तो x पावर n में n का गुणा किए तो ये n और ये n आपस में कट जाते हैं, तो ये क्या आ जाता है x पावर 1, अर्थात x आपका आंसर आएगा। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन में भी हुआ है कि 5 की घात 4 में अगर 1/4 का गुणा किए 4 और 4 कट जाते हैं तो 5 की घात 1, अर्थात 5 आपका आंसर आएगा। तो ये सारी चीजें वैसे ही आई है। अब उसमें अगर हम लोग ये वाला को देखें तो ये अभी जो बताया वही है कि अगर यहाँ पे 2 लगा है तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 लगा है तो इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब इसके बाद अगर दूसरा नियम देखें तो यहाँ पे अगर घात जो है वो अगर समान रहे a और a, तब क्या होगा, अगर गुणा है तो हम अंदर की संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, अगर भाग है तो अंदर की संख्याओं का भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर जोड़ और घटाव के कंडीशन को देखें तो अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिया है और इसका घात जो है वही घात यहाँ पे भी रहे, तब क्या करेंगे, ये अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और इनके गुणांकों का योग करेंगे। गुणांक अर्थात यहाँ पे सामने में जो संख्या रहेगी 1 2 3 4 ऐसे कोई भी संख्या रहे, वो m और n को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ या घटा देंगे, जो आपका चिन्ह दिया रहेगा वो करेंगे। तो यहाँ पे m और n और ये अंडर रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा। अब इसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्टों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगर इनके उदाहरण को देखते हैं तो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं 5√2 धन 3√2। अब इसका मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये √2 दोनों में कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √2 आपका कॉमन निकल गया और यहाँ पे कोष्टक में क्या आ जाएगा 5 धन 3, अर्थात ये क्या हो जाएगा 8√2। तो इसका आंसर क्या आएगा 8√2। इसी तरह अगर ये वाला क्वेश्चन को देखें √5 धन 2√5 ऋण 3√5, ये वाला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो ये √5 आपस में कॉमन निकल जाएंगे। तो √5 कॉमन निकला और यहाँ पे एक, इसका गुणांक क्या है 1 है, इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक 3, तो 1 धन 2 ऋण 3, और इसको अगर हम लोग सभी को हल करें तो √5
गुड़ा ये क्या आ जाएगा, 2 1 3 और 3 में 3 गया 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 से गुड़ा अर्थात 0, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 0। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या बोल रहा है कि 13√7 और इसके घात में 3 रहेगा और इसके बाद ये क्यूब रूट में क्या है 7 है। तब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्यूब रूट 7 आपस में कॉमन है तो इसको कॉमन निकालेंगे, तो 13√1 आ जाएगा, इसका गुणांक 1 होने के कारण, और एक या क्या होगा क्यूब रूट 7 कॉमन निकल जाएगा, तो 13 में 1 गया 12 और ये क्यूब रूट 7, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, √50 धन √98 ऋण √72। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, ये 50 को हम लोग 25 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं 49 गुणा 2, और इसको क्या तोड़ सकते हैं 36 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। तो सभी के में अगर अंडर रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 2 और धन ये अंडर रूट 7 गुणा 7 गुणा 2 और ये ऋण में आएगा 6 गुणा 6 गुणा 2, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 2 की जोड़ी बनाना है, तो ये 2 की जोड़ी ये बना, तो यहाँ पे ये जो 2 है वो अकेला छूट जा रहा है, तो क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को निकाल देंगे बाहर, तो ये 5 आया अंडर रूट 2 और यहाँ पे धन ये क्या आएगा 7 बाहर में आएगा और ये अंडर रूट 2 और ये ऋण में आएगा 6 अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे जैसा पहले बनाए, ये क्या है अंडर रूट 2 को कॉमन निकालेंगे और बाकी सबको जोड़िया घटा देंगे, तब क्या होगा अंडर रूट 2 अगर कॉमन निकला तो ये क्या बचेगा 5 धन 7 ऋण 6, तो 7 5 12, 12 में 6 गया तो 6, तो इसका मान क्या आएगा 6 अंडर रूट 2, तो ये आपका आंसर होगा। अब अगर आगे बढ़े तो ये वाला जो क्वेश्चन है अंडर रूट 75 धन अंडर रूट 108 ऋण अंडर रूट 147, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या उसको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसका जो ये घात रहता है वो घात को इक्वल करते हैं और उसके बाद इसका जो ये करणीगत संख्याएं रहती हैं उनमें से देखते हैं जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी संख्या और जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें ये घात को अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे, इसमें जो घात लगा है उसका हम लोग लसा निकालते हैं, लसा अर्थात एलसीएम। तो इसमें कितना लगा है 3, इसमें कितना लगा है 2 और इसमें कितना लगा है 3, तो इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो ये क्या आएगा 3 से भाग दिए तो 1 2 और 1 और 2 से भाग दिए तो ये 1 1 1, तो इसका एलसीएम कितना आया 6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करनी का घात है उसको हमको 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर लिखने का तरीका हम लोग देखें तो 2 और इसके घात में हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। अब अगर हमको 6 वाला घात चाहिए तो 6 वाले घात के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 और इसके घात में 1/6 लिख सकते हैं, तभी तो ये क्या आएगा अंडर रूट ये 6 और 2 आएगा। तब इसको अगर हमको 6 लाना है तो क्या करेंगे 3 में 2 का गुणा कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग जबरदस्ती यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर में भी हमें तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 और 2 आपस में कटेगा, तब ये बैलेंस होगा। इस कारण से हम क्या करेंगे कि जिस चीज का नीचे गुणा करते हैं उसी चीज का ऊपर में भी गुणा करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हमें क्या करना होगा 2 के घात 1/3 है, इसको चेंज करना है तो 2/2 का गुणा करेंगे। ठीक, अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 2 और इसके घात में 2 इसके बटे में 6, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 इसके घात में 2 और इसके गुणा में 1/6 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसको और क्या लिख सकते हैं 2 इसके घात में 2 और इसके पूरे के घात में 1/6, ये लिखा जा सकता है। क्या करेंगे, अब इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 के घात में 2 अर्थात अंडर रूट ये 6 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका मान क्या मिला हमें, ये मिल सकता है। उसी तरह बाकी संख्याओं को अगर चेंज करें तो इस वाले के घात में क्या आएगा 3 के घात में 1/2 है, तो इसको अगर हम लोग 1/6 में चेंज करना चाहें तो 3/3 का गुणा करना होगा। तो इसको अगर 3/3 का गुणा किए तो क्या आएगा 3 के घात में 3/6 आ जाएगा। सेम जैसा इसको किए, ये 1/6 को अगर बाहर गुणा कर दे तो 3 के घात 3 और इसके घात में 1/6 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 27 अंडर रूट यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर ये वाले के लिए किए तो इसमें क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के गुणा में क्या करेंगे 2 करेंगे, तब क्या होगा अंडर रूट ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 के घात में 2 लग जाएगा। जैसे कि ये सभी के घात में होता है कि अगर यहाँ 3 का गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और 3 के घात में 3 अर्थात 3 तिया 9 तिया 27, ये 27 होता है।
वैसे ही इसके लिए क्या हुआ था कि अगर अंडर रूट में यहाँ पे 6 लिख रहे हैं तो 4 के घात 2 के घात में क्या लगा दे रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे 2 का गुणा किए थे, वैसे यहाँ पे 2 का गुणा किए तो 4 के घात में 2 लगा देंगे। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे घात में 6 रहेगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अगर तीनों संख्याओं को लाइन से लिखे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये घात में 6 और ये 4 रहेगा। उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या निकाले हैं, आपका आया है 27 वाला आया है, और इसके बाद ये तीसरे संख्या के लिए क्या आया है 6 और ये 16 आया। तब इन तीनों में यहाँ पे को देखेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा वो बड़ी संख्या और जो सबसे छोटा रहेगा वो छोटी संख्या। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो इसका मान क्या था, ये वाला था, तो ये आपका सबसे छोटी संख्या होगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछा तो ये वाला आपका सबसे बड़ी संख्या रहेगा। अर्थात ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या करना रहेगा कि अगर कोई संख्या दी है x, इसके घात में a दिया है, और ऐसी संख्याएं y और ये z दिया है और इसके घात में b और c दिया है, तब इन संख्याओं में क्या करेंगे, ये a, b और c का LCM निकालेंगे। ठीक, और इसके बाद ये जो LCM कुछ भी आया, माना कि कैपिटल A आ रहा है, तब कैपिटल A को लाइन से भाग देते जाएंगे, a बाई a करेंगे, a बाई b करेंगे और a बाई c करेंगे। अब ये तीनों का मान जो भी आया, माना इसका मान आया E, F और इसका मान आया G, तब क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पे a लिख देंगे, और इसके लिए क्या करना रहेगा, x के पावर में हम लोग ये e को लगाएंगे। ठीक, तो ये e लगा, उसी तरह अंडर रूट यहाँ पे a लिख देंगे, y के पावर में f लगा देंगे और यहाँ पे अंडर रूट a लिखेंगे और z के पावर में g लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी संख्या x पावर e, y पावर f और z पावर g, ये तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो संख्या सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसी प्रकार ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद अगर ये वाले क्वेश्चन को देखें तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और क्यूब रूट ऑफ 6, इसको अवरोही क्रम में जमाना है। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल लेते हैं, मतलब इसका क्रम निकाल लेते हैं, फिर उसे अवरोही क्रम में जमा देंगे। तब इसको अगर ये घात को हमें इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पहले लसन निकालेंगे, उसके बाद भाग करके देखेंगे। तो 3, 2 और ये 3, इसका अगर लसन निकाले LCM तो ये 3 से एक बार भाग जाएगा और ये 2 से एक बार भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका LCM 6 आ जाएगा। LCM इक्वल 6। अब क्या करेंगे कि ये 3 है, इसको 6 बनाना है, तो 2 का गुणा करेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, और 2 का गुणा किया है इस कारण से 10 के घात में 2 लग जाएगा। इसी तरह इसको बनाना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को अगर 6 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको अगर 6 बनाते हैं तो इसमें 3 का गुणा किए तो 4 के घात में 3 लग जाएगा। और इसी तरह ये वाले क्वेश्चन, ये वाले में क्या बोले हैं कि ये 3 है, तो 3 को हमें 6 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो इसमें ये 6 हुआ, तो ये 6 के घात में 2 लग जाएगा। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ रहा है, 6 और ये 100 आएगा। इसके बाद ये 6th रूट ऑफ 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 6 छक्का 36। अब यहाँ पे ये जो घात है वो तीनों में इक्वल हो गया है, तो अब इसको हम लोग अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में जमा सकते हैं। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है, ये 100 है, उससे छोटा 64 है, उससे छोटा 36 है, तो बस यही आपका क्रम रहेगा। तो इसके लिए हम लोग का कौन सा मान था, ये 10 वाला था, इसके लिए 4 वाला है और इसके लिए 6 वाला है, तो इसी क्रम में लिख देते हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ 10 और ये छोटा वाला हो जाएगा चिन्ह, इसके बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और इसके बाद छोटा वाला चिन्ह, इसके बाद ये क्यूब रूट ऑफ 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है क्या बोला है कि 4th रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 4 और 4th रूट ऑफ 6, इसको आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में जमाना है। तो बढ़ते क्रम में जमाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग को घात को इक्वल करना है, उसके बाद उसको बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वो बेल आइकन को जरूर दबा देंगे।